इमेजिन कीजिए कि आप दुनिया के एक मशहूर एंटीक्विटीज म्यूजियम के सबटेरेनियन आर्काइव्स में घूम रहे हैं। क्लाइमेट कंट्रोल्ड सबटेरेनियन वॉल्ट्स के अंदर सदियों पुराने पार्चमेंट मैप्स, नाजुक पेपायरस स्क्रॉल्स और आसानी से टूटने वाले रॉयल डिक्रीज रखे हुए हैं। अगर विजिटिंग रिसर्चर्स को पेन, कॉफी मग और बैकपैक लेकर वॉल्ट की शेल्फ्स के बीच फिजिकली घूमने की परमिशन दे दी जाए तो तबाही होना तय है। एक अकेली गिरी हुई ड्रिंक या गलती से लगा एक कट अनमोल हिस्ट्री को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। इसे सॉल्व करने के लिए म्यूजियम एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रिजर्वेशन आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करता है। द सिक्योर म्यूजियम आर्काइव पैराडाइम, रीड ओनली ग्लास डिस्प्ले, डायनामिक एमसीपी रिसोर्सेज, हाई रेजोल्यूशन टेलीफोटो कैमराज, लाइव सेंसर फीड्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेलिक्स के साथ जीरो फिजिकल कॉन्टैक्ट, पैसिव कॉन्टेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, मॉनिटर्ड रोबोटिक हैंडलिंग आर्म्स, ऑडिटेड एमसीपी टूल्स, प्रिसिजन मैकेनिकल ग्रिप्स, स्ट्रिक्ट काइनेमेटिक बाउंडिंग बॉक्सेज, हर मूवमेंट लॉग्ड और अप्रूव्ड, फेल सेफ्स के साथ एक्टिव म्यूटेशन। रिसर्चर्स एक ऑब्जर्वेशन गैलरी में आराम से बैठते हैं। जब वे किसी इल्यूमिनेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट को स्टडी करना चाहते हैं तो हाई डेफिनेशन मोटराइज्ड कैमरा सीधे उनके मॉनिटर्स पर क्रिस्टल क्लियर वीडियो स्ट्रीम्स ट्रांसमिट करते हैं, यानी पैसिव रिसोर्सेज। जब किसी मैन्यूस्क्रिप्ट का पेज पलटना हो या उसे ऑप्टिकल स्कैनर में ट्रांसफर करना हो तो रिसर्चर्स आइटम को सीधे टच नहीं करते। वे सील्ड कंटेनमेंट ग्लास के अंदर काम कर रहे एक मॉनिटर्ड मैकेनिकल मैनिपुलेटर आर्म को कैलिब्रेटेड कमांड्स भेजते हैं, यानी ऑडिटेड टूल्स। जब आप गूगल एडी के एजेंट्स को लोकल डेवलपर एनवायरमेंट्स, लोकल फाइल सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स आईडी और लाइव गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा ही म्यूजियम वॉल्ट बनाना होता है। आपके एजेंट को सोर्स कोड ट्रीज को इंस्पेक्ट करने, प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज पढ़ने, क्लाउड स्टोरेज बकेट्स को स्कैन करने और डेटाबेस स्कीमा को एग्जामिन करने की जरूरत होती है, बिना गलती से RMRF एग्जीक्यूट किए, प्राइवेट SSH कीज लीक किए या 500 मेगाबाइट की CSV फाइल को सीधे जेमिनी की कॉन्टेक्स्ट विंडो में डंप किए। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल MCP का यूज करके लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिमिटिव्स, ID वर्कस्पेस और गूगल क्लाउड रिपोजिटरीज को अपने एजेंट्स के सामने सेफली, एफिशिएंटली और एलिगेंटली कैसे एक्सपोज किया जाए। सेक्शन ब्रेक, एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट के लिए रिसोर्सेस वर्सेस टूल्स। जब आप एक ऐसा एजेंट डिजाइन कर रहे होते हैं जो किसी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, चाहे वह आपका लोकल विजुअल स्टूडियो कोड वर्कस्पेस हो या कोई मैसिव मल्टी रीजन गूगल क्लाउड डिप्लॉयमेंट, तो पहला आर्किटेक्चरल डिसीजन यह तय करना होता है कि क्या रिसोर्स होना चाहिए और क्या टूल होना चाहिए। एनवायरनमेंटल इंटरेक्शन का डायग्राम पैसिव ऑब्जर्वेशन जो रिसोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, उसमें फाइल कंटेंट्स, डायरेक्टरी ट्रीज, ओपन ID टैब बफर्स, GCS ऑब्जेक्ट मेटाडेटा और बिगक्वेरी टेबल स्कीमाज शामिल हैं। इससे कॉन्टेक्स्ट हाइड्रेशन होता है जो सेफ, कैशेबल और रीड ओनली है। एक्टिव ऑपरेशंस जो टूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें फाइल एडिट या राइट करना, कंपाइलर या लिंटर एग्जीक्यूट करना, यूनिट टेस्ट सूट रन करना, GCS ब्लॉब अपलोड करना और क्लाउड बिल्ड जॉब ट्रिगर करना शामिल है। इससे स्टेट म्यूटेशन होता है जो ऑडिटेड, सैंडबॉक्स्ड और गेटेड है। सिस्टम स्टेट के लिए डायनामिक URI की पावर। MCP में रिसोर्सेस को यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर्स यानी URI के जरिए एड्रेस किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे वेब URL आपके ब्राउजर को बताते हैं कि वेब पेज कहां से फेच करना है, कस्टम URI स्कीम्स एडी के एजेंट को बताती हैं कि एनवायरमेंटल स्टेट कहां से रीड करनी है। फाइल ://workspace/src/auth/jwt handler.py लोकल सोर्स फाइल, वर्कस्पेस ://git status एक्टिव git branch state files uncommitted diffs ID ://active editor//selection डेवलपर के एडिटर में हाईलाइटेड कोड GCS :// production telemetry lake 2025 /logs/agegateway.log cloud storage object BigQuery ://corp analytics prod //finance core /laser entries /schema database schema रीड ओनली एनवायरनमेंट स्टेट को रिसोर्सेज के रूप में एक्सपोज करके जेमिनी स्पेकुलेटिव टूल आर्गुमेंट्स जनरेट किए बिना रियलिटी के सटीक स्लाइस अपने प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट में पुल कर सकता है। रियल टाइम पुश द रिसोर्स सब्सक्रिप्शन मॉडल। ट्रेडिशनल टूल कॉलिंग आर्किटेक्चर्स एक महंगे फ्लॉ से जूझते हैं पोलिंग लेटेंसी। अगर कोई एजेंट किसी बैकग्राउंड बिल्ड के कंप्लीट होने, यूनिट टेस्ट सूट के पास होने या गूगल क्लाउड स्टोरेज में एक नया क्लाउड लॉग ड्रॉप होने का वेट कर रहा है तो उसे हर कुछ सेकंड में बार बार टूल इन्वोक करना पड़ता है एजेंट टूल कॉल चेक बिल्ड स्टेटस लीड्स टू बिल्ड इंजन स्टेटस बिल्डिंग एजेंट टूल कॉल चेक बिल्ड स्टेटस लीड्स टू बिल्ड इंजन स्टेटस बिल्डिंग एजेंट टूल कॉल चेक बिल्ड स्टेटस लीड्स टू बिल्ड इंजन स्टेटस कंप्लीट। हर पोल इन्फ्रेंस टोकन्स बर्न करता है, जेसन RPC ओवरहेड ट्रिगर करता है और सेशन हिस्ट्री को क्लटर करता है। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल रिसोर्स सब्सक्रिप्शन के जरिए इसे नेटिवली सॉल्व करता है। इस मॉडल के तहत एडी के क्लाइंट किसी स्पेसिफिक URI के लिए, उदाहरण के लिए वर्कस्पेस या बिल्ड या स्टेटस, एक रिसोर्सेज या सब्सक्राइब मैसेज भेजता है। जब बिल्ड फिनिश होता है या डिस्क पर कोई वॉच सोर्स फाइल चेंज होती है तो MCP सर्वर एक आउट ऑफ बैंड जेसन RPC नोटिफिकेशन एमिट करता है, नोटिफिकेशंस या रिसोर्सेज या अपडेटेड
एडीके रनर इस नोटिफिकेशन को रिसीव करता है और ऑटोमेटिकली एजेंट के कॉन्टेक्स्ट को अपडेटेड रिसोर्स कंटेंट के साथ रिफ्रेश कर देता है। जीरो पोलिंग की जरूरत है। सेक्शन ब्रेक, हार्डनिंग लोकल एक्सेस, सैंडबॉक्सिंग और डिफेंस इन डेप्थ। अगर बिना ध्यान दिए किसी एआई मॉडल को अपनी लोकल डिस्क का एक्सेस दे दिया जाए तो यह काफी खतरनाक हो सकता है। एजेंट द्वारा जनरेट किए गए एक सिंपल से दिखने वाले टूल पैरामीटर पर विचार कीजिए। यह स्निपेट एक सेंसिटिव सिस्टम फाइल को एक्सेस करने के लिए एक रिलेटिव पाथ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करके डायरेक्टरी ट्रैवर्सल सिक्योरिटी रिस्क को इलस्ट्रेट करता है। अगर आपका एमसीपी सर्वर बिना सोचे समझे ओपन फाइल पाथ डॉट रीड को एग्जीक्यूट कर देता है तो इसने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पासवर्ड हैश सीधे मॉडल को सौंप दिए हैं। जब आप एडीके एजेंट्स को फाइल सिस्टम्स का एक्सेस दे रहे हों तो आपको डिफेंसिव सैंडबॉक्सिंग की 3 लेयर्स इन्फोर्स करनी होंगी। फाइल सिस्टम डिफेंस इन डेप्थ, लेयर 1 कैनोनिकल पाथ कंटेनमेंट, सीएच रूट वर्चुअल बाउंड्री। यह सिमलिंक्स को रिजॉल्व करता है और यह सुनिश्चित करता है कि टारगेट पाथ सैंडबॉक्स से स्टार्ट होता है। टारगेट पाथ पाथ डॉट रिजॉल्व डॉट सैंडबॉक्स रूट के रिलेटिव है। लेयर 2 डिनाइलिस्ट और हिडन फाइल एक्सक्लूजन। यह एक्सप्लिसिटली .git, .env, .ssh, .pem के एक्सेस को ब्लॉक करता है जिससे अनचाहे टोकन और सीक्रेट लीकेज को रोका जा सके। लेयर 3 ह्यूमन इन द लूप HITL, राइट बैरियर्स। डिस्ट्रक्टिव एक्शंस जैसे कि राइट, डिलीट, गिट, रीसेट ऐसे प्रपोजल्स जनरेट करते हैं जिनके लिए डेवलपर के एक्सप्लिसिट टर्मिनल कन्फर्मेशन की जरूरत होती है। पाइथन में कैनोनिकल पाथ वैलिडेशन इंप्लीमेंट करना। यहाँ वह एग्जैक्ट डिफेंसिव पैटर्न दिया गया है जिसे आपको किसी भी कस्टम फाइल सिस्टम सर्वर के लिए इंप्लीमेंट करना चाहिए। यह पाइथन कोड स्निपेट एक डेजिग्नेटेड सैंडबॉक्स डायरेक्टरी के अंदर रिलेटिव फाइल पाथ्स को सेफली रिजॉल्व करने के लिए एक सिक्योरिटी यूटिलिटी डिफाइन करता है। यह इस बात को वैलिडेट करके कि रिजॉल्व्ड लोकेशंस अलाउड वर्कस्पेस के अंदर ही रहें, डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक्स को रोकता है और सेंसिटिव सिस्टम फाइल्स और क्रेडेंशियल्स के एक्सेस को ब्लॉक करता है। इस गार्ड के लगे होने से डायरेक्टरी हायरार्की में ऊपर जाने की कोई भी कोशिश जैसे कि डॉट या डॉट ITC या passwd या आपके एनवायरनमेंट सीक्रेट्स यानी .env को रीड करने की कोशिश ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्क को टच करने से पहले ही सर्वर बाउंड्री पर इंटरसेप्ट और रिजेक्ट कर दी जाती है। सेक्शन ब्रेक, एंटरप्राइज क्लाउड रिपोजिटरीज को ब्रिज करना, गूगल क्लाउड स्टोरेज और बिगक्वेरी। एंटरप्राइज डेवलपर एजेंट्स सिर्फ एक लोकल लैपटॉप पर नहीं रहते, उन्हें गूगल क्लाउड एसेट्स में स्टोर डेटा को एनालाइज करने की जरूरत होती है, जैसे गूगल क्लाउड स्टोरेज यानी GCS बकेट्स में क्रैश डंप्स को इंस्पेक्ट करना, बिगक्वेरी डेटा वेयरहाउस के अगेंस्ट स्कीमा डेफिनेशंस चेक करना और वैलिडेशन क्वेरीज रन करना, और गूगल क्लाउड रन में सर्विस रन कॉन्फ़िगरेशन को रिव्यू करना। चलिए गूगल क्लाउड के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड MCP URI स्कीम डिजाइन करते हैं। गूगल क्लाउड MCP URI स्कीम्स, क्लाउड प्रिमिटिव कॉलन स्टैंडर्डाइज्ड MCP URI स्कीम। GCS बकेट ऑब्जेक्ट कॉलन GCS कॉलन $/बकेट नेम /ब्लॉब पाथ। GCS डायरेक्टरी या प्रीफिक्स लिस्टिंग कॉलन GCS कॉलन $/बकेट नेम /प्रीफिक्स / बिगक्वेरी डेटासेट स्कीमा कॉलन बिगक्वेरी कॉलन $/प्रोजेक्ट डेटासेट। बिगक्वेरी टेबल डेफिनेशन कॉलन बिगक्वेरी कॉलन $/प्रोजेक्ट डेटासेट टेबल। क्लाउड लॉगिंग स्ट्रीम कॉलन GCP लॉक्स कॉलन $/प्रोजेक्ट सर्विस नेम। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को नेविगेबल URI ट्रीज के रूप में प्रेजेंट करके हमारे ADK एजेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड सिस्टम्स के साथ ठीक उसी मेंटल मॉडल का यूज करके इंटरेक्ट कर सकते हैं जैसा वे लोकल फाइल्स के लिए करते हैं। सेक्शन ब्रेक 4, टोकन इकोनॉमी मैनेजमेंट, स्ट्रीमिंग, समरीज और आर्टिफैक्ट हैंडल्स। चैप्टर 1 में हमने टोकन इकोनॉमी की क्रिटिकल इंपोर्टेंस को एक्सप्लोर किया था। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की कॉन्टेक्स्ट विंडोज फाइनाइट होती हैं और मॉडल में फीड किया गया हर टोकन पैसे खर्च करवाता है, लेटेंसी बढ़ाता है और रीजनिंग प्रिसिजन को खराब करता है। नीडल इन ए हैशटैग प्रॉब्लम। इमेजिन कीजिए कि एक एजेंट किसी क्लाउड इश्यू को डिबग करने की कोशिश कर रहा है। वह GCS बकेट में स्टोर्ड 250 मेगाबाइट के वेब सर्वर एक्सेस लॉग को इंस्पेक्ट करने की रिक्वेस्ट करता है। गलत तरीका पूरे ब्लॉब को कॉन्टेक्स्ट में डंप कर देना। MCP रिसोर्स GCS या लॉग्स या एक्सेस डॉट लॉग 250 मेगाबाइट्स अप्रोक्सीमेटली 65 मिलियन टोकन्स। इससे कॉन्टेक्स्ट लिमिट ब्लो हो जाती है या मैसिव बिलिंग होती है जिससे जेमिनी 2.5 प्रो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एरर देने लगता है। सही तरीका इंटेलिजेंट विंडोइंग, मेटाडेटा और आर्टिफैक्ट रेफरेंसेस। MCP रिसोर्स GCS या लॉक्स या एक्सेस डॉट लॉग। हेयर या टेल इंस्पेक्शन, लाइन इंडेक्सिंग, पेजिनेशन। मेटाडेटा स्कीमा, टोटल लाइन्स साइज, लास्ट 50 एरर लाइन्स, टेल विंडो जिससे जेमिनी में इंजेस्ट होने पर अप्रोक्सीमेटली 1.2 के टोकन्स ही लगते हैं। आर्टिफैक्ट रेफरेंस टोकन जिससे यह आर्टिफैक्ट सर्विस में स्टोर होता है। एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट सर्व करते समय ऑप्टिमल टोकन इकोनॉमी मेंटेन करने के लिए कभी भी रॉ मेगाबाइट बफर्स रिटर्न करें। फाइल और क्लाउड रीडिंग टूल्स पर पाजीनेशन पैरामीटर्स, ऑफसेट लाइंस, लिमिट लाइंस प्रोवाइड करें। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आउटलाइंस एक्सपोज करें। एजेंट को पूरी फाइल टेक्स्ट देने से पहले कोड फाइल्स के लिए एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री AST आउटलाइंस, क्लास और फंक्शन सिग्नेचर्स लिस्ट करते हुए प्रोवाइड करें। ADK की आर्टिफैक्ट सर्विस का फायदा उठाएं। बड़े पेलोड्स के लिए जैसे कंपाइल्ड बाइनरीज, हाई रेजोल्यूशन विजुअल स्क्रीनशॉट्स, 4K वीडियो, 8K ऑडियो, 16 बिट ग्राफिक्स, 1 टेराबाइट स्टोरेज, 2 टीबी हार्ड डिस्क, 1 टीबी SSD, 2 टीबी SSD, 4 टीबी हार्ड डिस्क, 1 टीबी SSD, 2 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 टीबी हार्ड डिस्क, 1 टीबी SSD
या मल्टी गीगाबाइट डेटा फ्रेम्स। रॉ डेटा को एडीके की आर्टिफैक्ट सर्विस सब टॉपिक 4.4 में इंट्रोड्यूस की गई पर अपलोड करें और एमसीपी वायर के जरिए एक लाइट वेट इम्यूटेबल आर्टिफैक्ट रेफरेंस हैंडल रिटर्न करें। यह स्ट्रक्चर डेटा रिस्पॉन्स कंफर्म करता है कि लगभग 1.5 मिलियन रोज वाला एक लार्ज क्वेरी रिजल्ट एक्सटर्नल स्टोरेज आर्टिफैक्ट में सक्सेसफुली सेव हो गया है। साथ ही ये रिकॉर्डेड यूजर इंटरेक्शन इवेंट्स का एक छोटा सैंपल प्रीव्यू भी प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक 5 कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन द हाइब्रिड वर्कस्पेस एंड क्लाउड एमसीपी सर्वर। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को एक प्रोडक्शन ग्रेड कस्टम एमसीपी सर्वर में सिंथेसाइज करते हैं। यह सर्वर वर्कस्पेस क्लाउड सर्वर .py प्रोवाइड करता है सैंडबॉक्स्ड फाइल रिसोर्सेस, लोकल प्रोजेक्ट डायरेक्टरीज का सेफ एक्सप्लोरेशन, जीसीएस क्लाउड रिसोर्सेस, टोकन अवेयर लाइन क्लिपिंग के साथ गूगल क्लाउड स्टोरेज ऑब्जेक्ट्स का डायनामिक रिट्रीवल, सेफ फाइल म्यूटेशन टूल्स, कैनोनिकल पाथ वैलिडेशन और पैरामीटर गार्ड्स द्वारा प्रोटेक्टेड राइट ऑपरेशंस, बिगक्वेरी टेबल इंस्पेक्टर ऑन द फ्लाई एंटरप्राइज वेयरहाउस स्कीमाज को इंट्रोस्पेक्ट करने का एक टूल। सर्वर इंप्लीमेंटेशन वर्कस्पेस क्लाउड सर्वर .py। यह स्क्रिप्ट एक एंटरप्राइज ग्रेड मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर एस्टेब्लिश करती है जो एआई एजेंट्स को लोकल फाइल सिस्टम ऑपरेशंस और गूगल क्लाउड सर्विसेज जैसे स्टोरेज और बिगक्वेरी से सिक्योरली कनेक्ट करती है। यह पाथ ट्रैवर्सल अटैक्स को रोकने और सेंसिटिव एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डेजिग्नेटेड सैंडबॉक्स डायरेक्टरी के अंदर फाइल एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने वाले सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करती है। सर्वर लोकल फाइल्स और क्लाउड ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए रीड ओनली रिसोर्सेज डिफाइन करता है जिसमें टोकन्स कंसर्व करने के लिए लार्ज फाइल्स का ऑटोमेटिक कंटेंट ट्रंकेशन भी शामिल है। इसके अलावा स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट पर सर्वर प्रोसेस को लॉन्च करने से पहले यह ऐसे एक्शनेबल टूल्स ऑफर करता है जो एजेंट्स को ऑथराइज्ड बाउंड्रीज के अंदर सेफली फाइल्स राइट करने और क्लाउड एनालिटिक्स टेबल्स के डेटाबेस स्कीमा और मैट्रिक्स को इंस्पेक्ट करने की परमिशन देते हैं। सेक्शन ब्रेक 6 गूगल एडीके के साथ लोकल और क्लाउड वर्कफ्लोज को ऑर्केस्ट्रेट करना। अब चलिए इस सर्वर को एक ऑटोनॉमस गूगल एडीके वर्कफ्लो में वायर करते हैं। इस सिनेरियो में एक एसआरआई रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग एजेंट को यह टास्क दिया गया है गूगल क्लाउड स्टोरेज GCS://टेलीमेट्री ट्री T25//गेटवे एरर्स.log से डायरेक्टली एक एक्टिव इंसिडेंट लॉग रीड करना, लॉग स्ट्रीम से रूट कॉज डायग्नोस करना, एक पैच स्क्रिप्ट जनरेट करना, उसे लोकल वर्कस्पेस src/patches/auth-retry fix.py में सेफली राइट करना। यह स्क्रिप्ट दिखाती है कि एक एजेंट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर का यूज करके एक ऑटोनॉमस क्लाउड डायग्नोस्टिक्स एजेंट कैसे बिल्ड और रन किया जाए। एप्लीकेशन लोकल वर्कस्पेस और क्लाउड इंटीग्रेशन टूल्स के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पावर्ड एक स्पेशलाइज्ड साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग एजेंट को कॉन्फ़िगर करती है और एजेंट की लाइव रीजनिंग को स्ट्रीम करती है जब वह क्लाउड एरर लॉग्स को एनालाइज करता है और माइक्रोसर्विस फेलियर को रिसॉल्व करने के लिए एक रेजिलिएंट कोड पैच लिखता है। एग्जीक्यूशन के दौरान क्या होता है? जब यह स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है तो फॉलोइंग कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस होता है। एग्जीक्यूशन सीक्वेंस फ्लो एडीके एजेंट इंटेंट आइडेंटिफाई करता है, जीसीएस लॉग फाइल रीड करने की जरूरत है, एमसीपी रिसोर्स कॉल करता है जीसीएस और टेलीमेट्री 2025 और गेटवे एरर्स.log लॉग एंट्रीज इंजेस्ट करता है, auth2 सर्किट ब्रेकर टाइम आउट डायग्नोस करता है। रेजिलिएंट एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ डेकोरेटर इंप्लीमेंटेशन सिंथेसाइज करता है, टूल इन्वोक करता है पाथ और पायथन कोड के साथ वर्कस्पेस फाइल राइट करें। सर्वर सैंडबॉक्स रूट्स सैंडबॉक्स डायरेक्टरी के अगेंस्ट पाथ वैलिडेट करता है। डिस्क पर फाइल राइट हो गई, एसआरसी और रेजिलियंस और सर्किट ब्रेकर .py यूजर को सर्टिफाइड कंप्लीशन समरी रिटर्न करता है। मॉडल ने कभी रॉ शेल कमांड्स को टच नहीं किया, उसके पास कभी अनरिस्ट्रिक्टेड फाइल सिस्टम प्रिविलेजेस नहीं थे और उसे कभी मैन्युअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी उसने क्लाउड टेलीमेट्री और लोकल वर्कस्पेस इंजीनियरिंग तक फैली एक कॉम्प्लेक्स क्रॉस डोमेन ऑपरेशन को सिमलेसली परफॉर्म किया। सेक्शन ब्रेक 7 वर्कस्पेस और क्लाउड एमसीपी सर्वर्स के लिए आर्किटेक्चरल चेकलिस्ट टीम वर्कस्टेशंस या CI/CD रनर एनवायरनमेंट्स में एनवायरनमेंटल एमसीपी सर्वर्स डिप्लॉय करने से पहले अपने आर्किटेक्चर को इनकोर सेफ्टी बेंचमार्क्स के अगेंस्ट वेरीफाई करें। एनवायरनमेंटल एमसीपी सर्वर आर्किटेक्चरल चेकलिस्ट सेफ्टी या डिजाइन प्रिंसिपल सैंडबॉक्स कंफाइनमेंट वेरिफिकेशन क्राइटेरिया सभी फाइल ऑपरेशंस पाथ डॉट इज रिलेटिव टू सैंडबॉक्स रूट के रूट के अंदर ही रिजॉल्व हों। सेफ्टी या डिजाइन प्रिंसिपल सीक्रेट एक्सक्लूजन वेरिफिकेशन क्राइटेरिया एक्सप्लिसिट blocklists.env.git SSH कीज और IAM क्रेडेंशियल्स को रीड करने से रोकते हैं। सेफ्टी या डिजाइन प्रिंसिपल टोकन बजट प्रोटेक्शन वेरिफिकेशन क्राइटेरिया थ्रेशोल्ड लिमिट्स से ज्यादा की फाइल्स और लॉग्स पेजिनेटेड समरीज या AST आउटलाइंस रिटर्न करते हैं। सेफ्टी या डिजाइन प्रिंसिपल स्टैंडर्डाइज्ड URI वेरिफिकेशन क्राइटेरिया सभी क्लाउड एसेट्स सिमेटिक स्कीम्स फॉलो करते हैं जैसे कि GCS और बिगक्वेरी। सेफ्टी या डिजाइन प्रिंसिपल म्यूटेशन ऑडिट ट्रेल्स वेरिफिकेशन क्राइटेरिया या अपडेट ऑपरेशंस प्रोग्रेस लॉग सबमिट करते हैं और एक्सप्लिसिट पैरामीटर्स रिक्वायर करते हैं।
अब जब आपने कस्टम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर्स के थ्रू इंटरनल एपीआई लोकल डेवलपर एनवायरनमेंट्स फाइल सिस्टम्स और एंटरप्राइज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपोज करने में महारत हासिल कर ली है तो आपके पास मॉडर्न एजेंटिक एक्सटेंसिबिलिटी के सभी इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स मौजूद हैं। नेक्स्ट सेक्शन 8.5 हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट कनेक्टिंग एडीके एजेंट्स टू एक्सटर्नल एमसी टूल इकोसिस्टम्स में हम अपनी सीखी हुई हर चीज को एक कंप्लीट मल्टी सर्वर एंटरप्राइज कैपास्टोन पॉन पाइपलाइन में असेंबल करेंगे। आप एक ऐसा मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम बनाएंगे जो कम्युनिटी एमसीपी सर्वर्स कस्टम क्लाउड इंस्पेक्टर्स और लोकल वर्कस्पेस टूल्स को एक यूनिफाइड ऑटोनॉमस प्रॉब्लम सॉल्विंग इंजन में ब्रिज करता है।